हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड जो अध्याय 10 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन उसके लेक्चर नंबर 3 देखने वाले। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चिन्ह परिपाटी देखने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो में हमने प्रकाश क्या चीज़, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश गुण, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, फिर गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द मतलब ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्ता केंद्र, इन सब की परिभाषाएं ये क्या है क्या नहीं देख चुके हैं। अवतल दर्पण के लिए किरण आलेख के नियम भी देख चुके हैं। और फिर अवतल दर्पण द्वारा बिंब की स्थिति भी देख चुके हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, और अवतल दर्पण के उपयोग देखें। फिर देखें उत्तल दर्पण के नियम, फिर उत्तल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब और की प्रकृति, स्थिति और आरेख, उत्तल दर्पण के उपयोग। अब आज के लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी देखने वाले हैं। क्या है क्या नहीं है ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है, और अगर ये लास्ट हो सकता है इसका लेक्चर, अगर बचेगा आप लोग के फरमाइश अगर रहेगी तो हम लोग लेक्चर 4th में इसके प्रश्नावली या करवा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। तो बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। हमेशा बिंब को बाईं ओर रखा जाता है। वनी वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। हमेशा ये जो ध्रुव होता है पी, जो मध्य मुख्य अक्ष के जो नई मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है तो जहाँ से कट करती है दर्पण को, वहीं पी ध्रुव बन जाता है। उसी वहाँ से सभी दूरियां नापी जाती है। तो तीसरा, मुख्य बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मुख्य अक्ष बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। जैसे कि ये है, इधर की सभी दूरियां प्लस में, इधर की सभी दूरियां माइनस में। चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई के अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। पांचवा क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये देखिए ऐसे है ना, देखिए ऐसे ऐसे, इधर की सभी दूरियां प्लस, इधर की माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है। ऐसे है, ये x है डैश, x डैश, y है y डैश। यही चीज़ है ये तीसरे, चौथे, पांचवें में हो गया। आइए आगे चलते हैं। तो ये दिया है, देख लीजिए, जिसमें दर्पण है, इधर की सभी दूरियां प्लस में माइनस में, ऊपर की सभी दूरियां प्लस में, इधर की सभी दूरियां मतलब इधर की सभी दूरियां तो माइनस में है ही, इधर की सभी दूरियां प्लस में, इधर की सभी दूरियां माइनस में। नीचे, अरे यार, नीचे माइनस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, इधर प्लस, ये है, ठीक है। ऐसे है। तो आइए, बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये है। और दर्पण सूत्र आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप याद, चाहे रटिए, चाहे याद कीजिए, चाहे कैसे भी, इसको आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इस पे बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, और इसमें संबंध भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में। तो ये पक्का है कि आएगा ही आएगा, ये मुझसे 1000% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब आगे देखिए, U क्या है, V क्या है, F क्या है।
तो वी प्रतिबिंब की दूरी, यू बिंब की दूरी या फोकस दूरी, ये तीनों है। आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न व अपेक्षित विस्थापन है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की यानी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है यानी बड़ा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात रूप में व्यक्त किया जाता है। आवर्धन मतलब इसमें ये दिखाया जाता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितनी बड़ी है, या फिर जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितनी बड़ी है और वस्तु प्रतिबिंब से कितनी बड़ी है, ये दोनों इसमें आवर्धन में पता चलता है। आवर्धन मान्य होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब यम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज बिंब की ऊंचाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज और नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है। यम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और इसे यम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू भी कहते हैं। वी क्यों? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है, ये होता है। देखिए ये और ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ये कुछ पॉइंट है। यदि यम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। अगर जो एम आवर्धन है ऋणात्मक माइनस में है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा। दूसरा, यम धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। देखिएगा क्वेश्चन जब इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे आप तो उसमें प्लस और माइनस आएगा, और ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है, प्लस और माइनस। ऋणात्मक आया माइनस आया तो वास्तविक होगा, और धनात्मक आया तो आभासी होगा। तीसरा, यदि हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की यानी वस्तु की ऊंचाई जब दोनों बराबर हो जाती है तो आवर्धन एक आता है हमेशा, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर होता है। तो ये कंडीशन अवतल दर्पण में एक बार होता है जब वक्रता केंद्र पर रखी होती है वस्तु, तो आवर्धन हमेशा एक का आएगा उसका। चौथा, यदि हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो आवर्धन हमेशा एक से कम आएगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है जब बिंब यानी प्रतिबिंब जब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से बड़ी हो, वस्तु से बड़ी प्रतिबिंब हो तो हमेशा आवर्धन एक से कम आता है, मतलब एक से ज़्यादा आता है, सॉरी एक से ज़्यादा आता है, एक से कम नहीं आता है। एक से कम तब आएगा जब वस्तु बड़ी हो जाएगी और प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, तो काटेंगे तो हमेशा पॉइंट में आएगा। तो चौथा यानी लास्ट पांचवा यही है, जब वस्तु छोटी हो वस्तु बड़ी हो प्रतिबिंब की ऊंचाई से तो आवर्धन हमेशा एक से कम आता है, प्रतिबिंब से छोटा होता है, बिंब वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव प्लस होता है। साइन आभासी प्रतिबिंब द्वारा एक दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्लस ही साइन लगता है, इसमें आवर्धन का कोई नहीं रोल होता है कि माइनस प्लस, इसमें हमेशा प्लस आता है और हमेशा इज इक्वल टू 1 ही रहता है। ये 1 के अलावा ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ये समतल दर्पण होता है। और यदि यम आवर्धन प्लस वी और यम बराबर तो दर्पण उत्तल है। अगर पॉजिटिव है तो दर्पण जो आवर्धन है अगर पॉजिटिव है तो दर्पण उत्तल होगा। यदि उत्तल कब होगा? जब एक से कम होगा तो उत्तल
दर्पण होगा। और इस अगर प्लस है और 1 से ज़्यादा है तो दर्पण अवतल हो जाएगा, और यदि निगेटिव है तो दर्पण अवतल दर्पण होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में निगेटिव होता है और उत्तल दर्पण में निगेटिव नहीं होता है, ऐसी चीज़ है। तो यहाँ आवर्धन पढ़ के ख़त्म होता है चैप्टर में इतना ही था हम लोगों के। इसमें हम लोग देख चुके हैं इसके सभी चीज़ें। जो इसके बाद है लेंस। दर्पण तो ख़त्म, दर्पण ख़त्म होने के बाद अब बचा है लेंस। लेंस भी जान लेंगे। अभी तो इस पर प्रश्नावली है और इसके पार्ट्स बनेंगे। दर्पण के तो पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, अब इसके आगे 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 चलेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इस पर प्रश्नावली जो ये है इसको करवा देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो भाई 2 महीने इंतज़ार कीजिए। तब जब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले रहेंगे तो हम लोग सीरीज़ लाने ही वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली। जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली बोर्ड के एग्ज़ाम से, उसमें हम लोग गारंटी देते हैं कि साइंस में आपके अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो फुल ऑफ फुल ला सकते हैं, वरना थोड़ा मटर गश्ती के साथ पढ़ेंगे तो 70 आउट ऑफ नहीं 50 आउट ऑफ आ जाएगा, 40 प्लस। अब इसके बाद हम लोग लेंस देखने वाले हैं। तो लेंस को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन फ़िलहाल लेंस हम लोग नए सीरीज़ शुरू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।